हेलो स्टूडेंट्स। एक्सीलेंस इंग्लिश हब में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सर और आज हम क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड को आसान सरल भाषा हिंदी में समझेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर की समरी, वर्ड मीनिंग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए आए हो तो एक्सीलेंस इंग्लिश हब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ए लेटर टू गॉड। स्टूडेंट, इस चैप्टर के लेखक हैं जीएल फ्यूंटेस। यह कहानी लेंचो नाम के एक गरीब किसान की है जिसे भगवान पर बहुत विश्वास था। लेंचो चैप्टर का मुख्य पात्र है। इस चैप्टर का दूसरा मुख्य पात्र पोस्टमास्टर है। पोस्टमास्टर एक दयालु और उदार व्यक्ति था। जब उसने लेंचो का भगवान के नाम लिखा हुआ पत्र पढ़ा तो वह उसकी आस्था से प्रभावित हुआ और उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे कर कर 70 पिसोज उसको भेज दिए। लेंचो वाज ए पोर फार्मर एंड द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ए लेटर टू गॉड। लेंचो एक गरीब किसान था और ए लेटर टू गॉड पाठ का मुख्य पात्र था। He lived in a small house on a hill and depended completely on his corn crop for survival. वह एक पहाड़ी पर छोटे से घर में रहता था और गुजारे के लिए पूरी तरह से अपने मक्के की फसल पर निर्भर था। पोस्टमास्टर। The postmaster was kind-hearted and generous man who worked at the post office. पोस्टमास्टर एक दयालु और उदार व्यक्ति था जो डाकघर में काम करता था। ये मैंने आपको बता दिया है। इसके दो मुख्य पात्र थे, एक पोस्टमास्टर और एक लेंचो। चलो अब हम लेसन की समरी को स्टार्ट करते हैं। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। हु हु जो लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में, ऑन दी क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट माने एक छोटी पहाड़ी, एक छोटी पहाड़ी की चोटी। क्रेस्ट माने कहते हैं चोटी। जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर विद हिज फैमिली, उसकी परिवार रहता था। हिल माने पहाड़ी, उसका परिवार रहता था। ही एंटायर्ड क्रॉप, एंटायर माने संपूर्ण, जो उसकी पूरी फसल थी। डिपेंडेड निर्भर, डिपेंडेड ऑन रेन, बारिश पर निर्भर थी। बारिश पर निर्भर थी। वन डे, एक दिन, डार्क क्लाउड, घने बादल, एपियर्ड, दिखाई दिए, एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, और बारिश आरंभ हो गई। लंचो वाज वेरी हैप्पी। लंचो बहुत खुश हुआ। बिकॉज दी रेन वाज एग्जैक्टली वाट हिज क्रॉप नीडेड। क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, उसकी फसल को ठीक वैसी ही बारिश की जरूरत थी जैसी बारिश हो रही थी। एपियर्ड, बादल दिखाई दिए। आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में। बादल दिखाई दिए, बादल किस ओर से दिखाई दिए? बादल नॉर्थ ईस्ट की साइड से दिखाई दिए थे। बादल नॉर्थ ईस्ट, जो बादल दिखाई दिए वह नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की साइड से दिखाई दिए थे।
हाउवर, हालांकि, हाउवर माने होता है हालांकि या लेकिन, द रेन सून टर्न, लेकिन बारिश जल्द ही, इनटू ए हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म माने ओले होते हैं या मूसलाधार बारिश जल्द ही ओले के तूफान में बदल गई, ओलों के तूफान में बदल गई। लार्ज हेलस्टोन्स, लार्ज माने बड़े, हेलस्टोन्स माने ओले, बड़े बड़े मोटे मोटे ओले, फेल फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिर रहे थे, एंड डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स कंप्लीटली, और लंचों की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। द फील्ड लुक्स वाइट, द फील्ड लुक्स वाइट, उसकी जो फसल थी वह पूरी सफेद दिखाई दे रही थी। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि कवर्ड माने ढकना, विद साल्ट नमक से ढक दी गई हो, इस प्रकार ओले पड़े, उसकी पूरी फसल ऐसे दिख रही थी मानो कि जैसे नमक बिछा दिया गया हो। लेंचो हार्ड वर्क वाज रेनिड, लेंचो की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेंचो हार्ड वर्क, जो उसकी मेहनत थी, रेनिड माने बर्बाद, बर्बाद हो गई। एंड और देयर वाज नो फूड लेफ्ट फॉर दी फैमिली फॉर दी कमिंग ईयर, और आने वाले साल के लिए उसके परिवार के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। लेंचो वाज ए सिंपल मैन, लेंचो एक सीधा साधा इंसान था। डीप फैथ इन गॉड, जिसका भगवान पर गहरा विश्वास था। He believed that only God could help him in this difficult situation. उसे यकीन था कि इस मुश्किल हालात में, डिफिकल्ट सिचुएशन, परिस्थिति, डिफिकल्ट सिचुएशन होता है हालात, डिफिकल्ट हालात में सिर्फ भगवान ही उसकी मदद कर सकता है, कर सकते हैं। सो ही डिसाइडेड टू वर्क ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखने का फैसला किया। डिसाइड माने सोचना, फैसला किया। इन दिस लेटर ही आस्क्ड फॉर सो पिसोड टू सर्वाइव एंड टू सो हिज फील्ड अगेन, इस चिट्ठी में उसने गुजारा करने और अपने खेतों को बुआई करने के लिए 100 पैसे मांगे। 100 पिसोज, पिसोज होती है करेंसी। He went to the post office and dropped the letter in the mailbox. वह पोस्ट ऑफिस गया, he went to the post office, वह पोस्ट ऑफिस गया, and drop, और मेल बॉक्स में चिट्ठी डाल दी। मेल बॉक्स होता है पत्र पेटी का, ड्रॉप माने डालना। पोस्टमैन को चिट्ठी भगवान के नाम पर मिली। दी पोस्टमैन, जो डाकिया था, उसे एक चिट्ठी प्राप्त हुई जिस पर भगवान का एड्रेस लिखा हुआ था। एंड लाफ्ड, वह बहुत हंसा। बट परंतु ही सोड इट टू द पोस्ट मास्टर, लेकिन उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया। सोड माने दिखाना, सो करना, दिखाया। पोस्ट मास्टर लेंचो के विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। पोस्ट मास्टर वाज टच्ड, टच माने प्रभावित होना, बाय लेंचोज फैथ, उसका जो विश्वास था। एंड डिसाइडेड नॉट टू ब्रेक ही ट्रस्ट, उसने उसका भरोसा न तोड़ने के लिए फैसला किया। टू हेल्प लेंचो, लेंचो की मदद करने के लिए उसने फैसला किया। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, जो पोस्ट मास्टर था उसने अपने जो कर्मचारी थे उनसे पैसा इकट्ठा किए। ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी से भी पैसे काट कर डाले। हाउवर दे कुड कलेक्टेड ओनली 70 पीसोज, जो पैसे इकट्ठा हुए वो 70 पीसोज ही इकट्ठा हुए। नोट टू द फुल अमाउंट, जबकि वह 100 पीसोज नहीं हो सके थे। दे पुट द मनी इन इनवोलप, उन्होंने पैसे एक लिफाफे में रखे। एंड सेंड टू लेंचो सिंग्ड इन गोड,
और उस पर लिफाफे पर भगवान का पता डाल दिया और लंचो को भेज दिए। और जो लंचो था वह भगवान से जवाब की उम्मीद में डाकघर गया। जब उसे पैसे मिले, लंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई फ्रॉम गॉड। व्हेन ही रिसीव्ड द मनी, जब उसे पैसे मिले तो ही वाज नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज, वह आश्चर्यचकित न हुआ क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। बिकॉज ही ट्रूली बिलीव्ड दैट, उसे विश्वास था। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो वह बहुत गुस्सा हो गया। He became angry because it was less than what he had asked for, क्योंकि वे उतने नहीं थे जितने उसने मांगे थे। लंचो थॉट, लंचो को लगा कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक, तो इसलिए ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो उसके कर्मचारी थे, हैड स्टोलन द रिमेनिंग मनी, जो शेष मनी है वह डाक के कर्मचारियों ने चुराई है। ही रोट अनदर लेटर, उसने एक दूसरा पत्र लिखा टू गॉड आस्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ मनी बट रिक्वेस्टेड, जिसमें उसने बाकी पैसे मांगे लेकिन साथ ही भगवान से यह भी गुजारिश की कि वे पैसे पोस्ट ऑफिस के जरिए ना भेजे। क्योंकि उसे लगा था कि जो डाक के कर्मचारी हैं वह पैसे चुराते हैं। और लैंचो ने उनको एक नाम भी दिया था जो उन्हें बोला ठगों का झुंड, ए बंच ऑफ क्रूक्स, ए बंच ऑफ क्रूक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर ए लेटर टू गॉड की पूरी कहानी और उसके हिंदी अर्थ विस्तार से समझा। इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी आशा और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल एक्सीलेंस इंग्लिश हब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।